हाँ अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, स्टैंडर्ड 4th, टॉपिक अंदरूनी आज़ा। आज की डेट है 28/10/20। सब्जेक्ट EVS 1। वालेकुम सलाम टीचर। हमारे ईओ साहब है महेश पालकर साहब, बीट ऑफिसर शेख इकबाल शेख साहब, CNO जावेद मकसूद सर, एंड माई सेल्फ नाजमा शेख फ्रॉम अलकौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल, बिरहन मुंबई महानगर पालिका। ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेक्चर इसी में से अटेंड करवाते ना, स्क्रीन शेयर कर देते। बच्चों आप लोग अभी क्या कर रहे हो? टीचर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अभी ऑनलाइन पे बैठे पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं? किताब लेते हैं और मोबाइल लेते हैं। आजकल पढ़ाई तो हम मोबाइल में करते हैं, इसके लिए हम मोबाइल लेते हैं ना? यस टीचर। वेरी गुड। तो ये सारे काम हम कैसे करते हैं? टीचर मोबाइल से, हाथ से हाथ से, आँखों से। हाँ, वेरी गुड। हाथ से, आँखों से और कान से, कान से। वेरी गुड। और जबान जबान क्या करते हैं? बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। कान से सुनते हैं, हाथ से हम किताब पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं। आँख का कुछ इस्तेमाल होता है क्या? यस टीचर। यस मिस। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? देखने का। हम टीचर जो पढ़ाते हैं वो सुनते हैं, मोबाइल में जो दिखाते हैं वो बगौर देखते हैं ना? यस मिस। और क्या करते हैं हम? सुबह सुबह जल्दी उठते हो? यस। जल्दी उठने से क्या होता है? अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। हाँ, सेहत अच्छी रहती है ना? जल्दी उठना अच्छी आदत है। जल्दी उठकर तुम लोग देखो, जल्दी सुबह सुबह लेसन अब ये पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। पहला लेक्चर तुम्हारा बहुत अच्छा था, टेलीफोन बनाया ना तुम लोगों ने? हाँ, वेरी गुड। मैंने देखा बहुत अच्छे बनाए, टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया, है ना? तो हम सुबह सुबह उठकर हमारे सारे काम शुरू कर देते। हाँ, तो हम डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो हम ये सब काम जो करते हैं ये किससे करते हैं? हमारे जिस्म के आज़ा से करते हैं, है ना? जिस्म के हिस्सों से करते हैं। हाथ, पैर, आँख, नाक, जबान, जिल्द, है ना? ये सब हमारे जिस्म के आज़ा हैं। लेकिन ये सारे एक जैसे काम करते हैं क्या? सारे एक जैसे हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग हैं। नहीं, सब अलग अलग हैं। सबके अलग अलग काम हैं और सब अपने काम बखूबी अंजाम देते हैं, है ना? जैसे हम आँखों से क्या करते हैं? देखते हैं, समझते हैं, है ना? कान से क्या सुनते हैं? बगौर सुनते हैं, है ना? जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे कोई चीज हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, है ना? किचन में अम्मी खाना बनाती है, कैसे मालूम पड़ता है? सुनते हैं। खुशबू आ जाती है ना? खुशबू आती है।
बाजू घर में क्या पक रहा है, खुशबू आती है, हम यस समझ जाते हैं हाँ कि क्या पक रहा है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है तेज है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है ना? ये कैसे जबान मालूम से पड़ता है हमें? जबान से जबान जबान से। तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है बच्चों? जबान है, हाथ, नाक, कान, आँख। अरे हाँ, जबान है, आंख है, कान है, हाथ है और नाक है। नाक है। इसमें सिर्फ 5 अज़ा क्यों बने हुए हैं? हम तो बहुत सारे जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, दिमाग है, पैर है, हम सब काम करने के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे जिस्म के हिस्सों का यही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 अज़ा क्यों बने हुए हैं बच्चों, पता है आप लोगों को? ये चीजें बाहर रहती है। ये चीजें बाहर रहती हैं, हाँ वेरी गुड, बाहर तो रहती हैं, लेकिन और क्या वजह है? ये और इससे हम लोग देखते हैं और बोलते हैं। हाँ, ये आज़ा जो है हमें अपने आसपास के अतराफ के माहौल का जो है इंफॉर्मेशन देती है, इत्तला देती है कि बाहर क्या हो रहा है, कहीं गाना बज रहा है, कहीं खाना पक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना? कोई साइकिल चला रहा है, कोई खेल रहा है, ये सारी चीजें हमें इन आज़ा के जरिए मालूम होती है ना? यस टीचर। हाँ, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हिस्सी आज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्सी आज़ा। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस टीचर। यस हाँ, टीचर। ये एहसास दिलाने वाले आज़ा हैं। हमारे अतराफ में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी खबर हमें इन आज़ा के जरिए होती है। समझ में आई बात? यस मिस। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? हिस्सी आज़ा कहते हैं। अंदरूनी आज़ा हाँ, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एक बच्चा है, उसके हाथ, पैर, आँख, कान, नाक दिखाए गए हैं। दिखाए गए हैं? यस मिस। हाँ, वेरी गुड। तो ये सब जो हमारे आज़ा दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर है। जिस्म के बाहरी हिस्से को बैरूनी आज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा। जो आज़ा हमारे जिस्म के बाहर होते हैं, उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। जैसे कौन-कौन से आज़ा हमारे बाहर है बताइए? आँख, आँख, कान, वेरी गुड। नाक, नाक, हाथ, हुँ, पैर। वेरी गुड। ये सारे आज़ा हमारे जिस्म के बाहर हैं, इसलिए ये बैरूनी आज़ा हैं। ये आज़ा भी हमारे जिस्म के बाहर हैं। यस मिस। हाँ, ये भी बैरूनी आज़ा हैं, लेकिन हिस्सी आज़ा इन्हें क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बच्चों? मैंने अभी बताया था। क्योंकि ये बाहर रहते हैं। क्योंकि ये बाहर रहते हैं। हिस्सी आज़ा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमें क्योंकि अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हमें अपने आसपास के माहौल की खबर देते हैं। हमारे आसपास अतराफ में क्या हो रहा है, ये उसकी खबर देते हैं, इसलिए इन्हें हिस्सी आज़ा कहते हैं। आई बात समझ में? ये बैरूनी यस आज़ा मिस। हैं। हाँ, ये बैरूनी आज़ा तो हैं, लेकिन ये हमें अपने अतराफ में जो कुछ होता है, उसकी खबर देते हैं, इसलिए इन्हें हिस्सी आज़ा कहते हैं। क्यों? हमें कहीं गाना बज रहा है तो कैसे सुनाई देता है? कान, कान से, हाँ। कहीं खाना पक रहा है तो नाक से, नाक से। है ना? कोई कहीं खेल रहा है, दौड़ रहा है तो हमें दिखाई देता है। खाना कैसा बना है हम चखकर बता जबान सकते से हैं। चख सकते। वेरी गुड। हम कोई चीज़ को छूकर बता सकते हैं, ठंडा है या गरम है ना? गरम। तो ये पाँचों आज़ा जो हैं हमें एहसास दिलाते हैं, इसीलिए ये हिस्सी आज़ा हैं। ये बैरूनी आज़ा तो हैं, लेकिन हिस्सी आज़ा हैं। आई बात समझ में? यस मिस। हाँ, तो बैरूनी आज़ा जो हैं वो हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब हैं, लेकिन ये जो थे ये हिस्सी आज़ा भी हैं।
समझ में याद रहेगा सबको, क्योंकि बाद में लास्ट में टेस्ट होने वाले। हाँ, लास्ट में टेस्ट होगा तो आपको जवाब लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर भी बैरूनी आज़ा दिखाए गए हैं। बैरूनी यानी मतलब ना बाहर के, ठीक है। बैरूनी यानी क्या? बाहर के आज़ा, यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, कान। यहाँ पर देखिए क्या क्या बना हुआ है, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। हमारे आंख, नाक, कान, है ना, हाथ, पैर, टोज, घुटना, जबान, नाक, सारी चीजें बनी हुई है जो हमारे जिस्म के बाहर हैं। जो हिस्से जिस्म के बाहर हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरूनी आज़ा। हाँ, उज़्व यानी हिस्सा, है ना। बैरूनी उज़्व यानी बाहर का हिस्सा, जिस्म के बाहर के हिस्से। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? अंदरूनी आज़ा। दिल है, गुर्दा है ना, फेफड़ा है, जिगर है, दिमाग है और मैदा है। दिखाई दिया? ये हमको दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? जिस्म के अंदर होते हैं, क्योंकि अंदरूनी आज़ा है। हाँ, वेरी गुड। ये जिस्म के अंदर होते हैं, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देते और इन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। वेरी गुड। जिस तरह से हमारे बैरूनी आज़ा काम करते हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, उसी तरह अंदरूनी आज़ा भी अपने अपने काम अपने तरीके से अंजाम देते हैं जिस्म के अंदर। आई बात समझ में? यस मिस। इनका भी काम होता है। कैसे काम करेंगे ये? हम आगे यही देखेंगे कि जिस्म के अंदरूनी आज़ा हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। यस मिस। अभी हमने क्या सीखा? अंदरूनी आज़ा, हिस्सी आज़ा और बैरूनी आज़ा। जिस्म के इस हिसाब से देखेंगे तो 3 हिस्से हुए। अंदरूनी आज़ा यानी अंदर के, ना दिखाई देने वाले। बैरूनी आज़ा दिखाई देने वाले, है ना। और हिस्सी आज़ा का क्या बताया मैंने? एहसास दिलाने वाले। वेरी गुड, हमें एहसास दिलाने वाले। यानी आप लोगों को तीनों समझ में आ गया, है ना? आ गया? चलिए अब हम आगे देखेंगे। वेरी गुड। अब क्या दिख रहा है आपको बच्चों? दिल। दिल हिल रहा है क्या वो? यस टीचर। हाँ, यस मिस। हिलता हुआ दिख रहा है? यस मिस। क्यों हिलता है दिल? यस मिस। हाँ यस मिस। हाँ, क्यों हिलता है दिल? बताएंगे, आपको मालूम है? टीचर हम लोग जब खेलते हैं ज्यादा तो धड़कता है। हाँ, वो हरकत करता है, हिलता नहीं है, हरकत करता है। क्यों हरकत करता है? दिल क्यों हरकत करता है? हम लोग जब ज्यादा दिल का काम है हरकत करना। क्या काम है उसका? हरकत करना। हाँ, वेरी गुड। दिल का काम है हरकत करना और पूरे जिस्म में खून को पहुंचाना। हमारे जिस्म में खून है? यस मिस। हाँ, वो एक जगह है क्या, जमा रहता है क्या? नो। नहीं, वो हमेशा चलता रहता है। तो उसे फैलाने का काम कौन करता है? दिल करता है। वेरी गुड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जाती है? यस मिस। वेरी गुड। उस ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में कौन फैलाता है? दिल फैलाता है। वेरी गुड। दिल ऐसे बहुत सारे काम करता है ना।
जब हम हाँ, खाना मिस। खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जो हजम हो जाता है, तो जो अच्छी रुतूबत बनती है, उसको हमारी खलियों तक, नालियों तक पहुंचाने का काम भी दिल करता है। हमें ताकत दिल। कहाँ से मिलती है? हम जब खाना खाते हैं तो ताकत मिलती है ना। खाना खाते तो ताकत आती है। हाँ, वेरी गुड। जब हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा हमारे पेट में जाती है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये ताकत हमें हमारे हर हिस्से तक कौन पहुंचाता है? दिल पहुंचाता है। हाँ, वेरी गुड। जैसे जैसे खून हमारे हर हिस्से में फैलता है, उसी के साथ ऑक्सीजन पहुंचती है हर जगह, और उसी के साथ जो हमारी ताकत है वो भी पूरे जिस्म में पहुंचती है ना? दिल पता है यस, कहाँ पर मिस। होता है सबको? हाँ, मिस। हाँ, कहाँ पर होता है? यहाँ पे यहाँ पर होता है, सीने में होता है ना? टीम में यहाँ होता पर है। दिल की बनावट देखा आप लोगों ने? हम आमतौर से जब दिल कोई बनाने बोलता है तो कैसे बनाते हैं? पान की तरह का शेप बनाकर छोड़ देते हैं, ये दिल है। लेकिन दिल की साख्त यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी बनावट। दिल की बनावट यहाँ दिखाई दे रही है सबको? हाँ, यस, हमारे हमारे जिस्म में सबके जिस्म में ये इसी तरह का होता है। ये एक अंदरूनी उज़्व है ना? अंदरूनी उज़्व यानी अंदर का हिस्सा है। दिल हमें दिखाई देता है क्या? नो, मिस। नहीं दिखाई देता। ये हमारे जिस्म के अंदर होता है, इसलिए ये अंदरूनी हिस्सा है ना? ये यस, दिल जो मिस। है वो, हम देखो हमारा हाथ है ना, हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, मुट्ठी हाँ, बंद करो, अपना अपना हाथ बंद करो। हाँ, मिस। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारे हाथ की मुट्ठी है ना, इससे हाँ, मिस। थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा दिल जो है। सबका अपना अपना हाथ बंद करेंगे ना, जिसका जितना मुट्ठी आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये कहाँ पर होता है जिस्म में? दोनों सीने में। फेफड़ों के बीच में होता है, थोड़ा दोनों सा बाएं फेफड़ों जानिब। के बीच में। देखो हम अगली स्लाइड में तो देखते हैं, ठीक है? यस, ये मिस। देखिए, हाँ, यहाँ पर दिख रहा है दिल कहाँ पर है? हाँ, मिस, दोनों फेफड़ों के बीच में। हाँ, दोनों फेफड़ों के बीच में दिल है। ये दिल का मकाम है। अब दिल का काम क्या है? जिस्म में खून फैलाना, ऑक्सीजन फैलाना, और हाजिम रुतूबत को पूरे जिस्म में, यानी ताकत को पूरे जिस्म में पहुंचाना, है ना? ये क्या है? अंदरूनी हिस्सा है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है क्या? नो, मिस, नहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता, जिस्म के अंदर होता नो, है, मिस। इसलिए ये अंदरूनी उज़्व है ना? समझ में आया? हाँ, मिस। अभी हमने पहली यस, स्लाइड में यस, मिस। हाँ, यहाँ पर दिल देखो थोड़ा सा धड़क रहता यस, मिस। है ना? हाँ, तो हाँ, दिल जो है वो सिकुड़ता है, यानी उसकी जसामत जो है, उसकी जो बनावट है ना, वो थोड़ी सी कम होती है, तो उसको दिल का सिकुड़ना कहते हैं। फिर थोड़ी देर में वो अपनी असली हालत में आ जाता है, उसे दिल का फैलना कहते हैं। दिल का सिकुड़ना और दिल का फैलना। आई बात समझ में? अगर वो हरकत नहीं करेगा तो हम काम नहीं कर सकते, है ना? हमारे जिस्म में बहुत सारे काम दिल अंजाम देता है। जैसे कौन कौन से मैंने बताया ना अभी, याद है सबको? यस, टीचर। यस, हाँ, टीचर। खून सब तरफ पहुंचाना, पूरे जिस्म में खून पहुंचाना, खून सांस के जरिए ली गई ऑक्सीजन को जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाना, खाना खाने के बाद हाजिम रुतूबत को पूरे जिस्म में पहुंचाना किसका काम है? दिल का काम है। तो दिल का काम समझ में आया सबको? यस, यस, मिस। वेरी गुड। दिल कहाँ होता है बच्चों? दोनों फेफड़ों के बीच में। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाएं जानिब होता है।
है ना, ऐसा भाई थोड़ा सा चाहिए। उल्टे हाथ की तरफ होता है। आई बात समझ में? यस मिस। हाँ, अच्छा हमें और कौन से अज़ा दिखाई नहीं देते बच्चों? फेफड़े। फेफड़े, हाँ वेरी गुड, फेफड़ा फेफड़े। दिखाई नहीं देता। और दिमाग का खाना। दिमाग भी दिखाई नहीं देता। यानी हमारे जिस्म के अंदर जितने अज़ा हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। हम नहीं। अगला जो पढ़ेंगे वो है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, तजुर्बा दिखाया गया है। अभी देखो मैंने बताया ना कि दिल क्या करता है, पूरे जिस्म में खून फैलाने का काम करता है, बताया ना? यस मिस। हाँ, तो अब वो खून फैलाने का काम करता है। अगर आप लोगों को घर में देखना है तो आप कैसे देखोगे? तो ये यहाँ पर देखो, ये पहली वाली तस्वीर है, तस्वीर नंबर 1। हाँ मिस। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक खाली बोतल लेना है। प्लास्टिक की बोतल सबके घर में रहती है, यस रहती है ना? मिस। हाँ, हाँ यस। उसके ढक्कन में बीचों बीच एकदम छोटा सा सुराख करना है। कितना सुराख करेंगे? हमारी पेन की रिफिल होती है, एकदम रिफिल, छोटा सा। पेन की रिफिल होती है, हम यस पेन से लिखते हैं ना? हाँ मिस। हाँ, तो पेन की रिफिल, हाँ पेन की रिफिल के बराबर सुराख करना है और उसको अंदर तक फंसा देना है ढक्कन में, और ढक्कन को मजबूती से बंद कर देना है। उसके अंदर कुछ भरा हुआ दिख रहा है बोतल में? पानी। पानी भरा हुआ है। हाँ, तो जब हम इसमें पाइप लगा देंगे या वो रिफिल लगा देंगे और उसको टाइट बंद कर देंगे, पानी आधे से ज्यादा भरेंगे, ठीक है? और उसको थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे, दबाएंगे तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। पानी बाहर आएगा, है ना? तेजी से पानी बाहर आएगा। जब किसी माए पर दबाव पड़ता है तो वो तेजी से जहां से जगह उसको मिलती है वो बाहर आ जाता है। दूसरी तस्वीर में देखो, बच्ची ने क्या किया, बोतल को दबाया, है ना? तो क्या हुआ, तेजी से पानी बाहर आया। पानी आए। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो दिल पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से खून जो है तेजी से पूरे बाहर निकलता है और पूरे जिस्म में फैलता है। आई बात समझ में? यस दिल, मिस। यस हाँ, मिस। दिल किस तरह से हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में खून फैलाने का काम करता है, आप लोग ये घर पे करके देखिए। करेंगे सर? यस मिस। हाँ वेरी गुड, ये सब करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे भी तुम लोग करते होंगे ना, खाली बोतल में पानी भर के सुराख करके खेलते रहते हो। यस स्कूल, मिस। हाँ स्कूल भी बंद है, 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ाई होती है, उसके बाद सारा दिन फ्री रहते हो, है ना? यस। हाँ, तो आप ये घर में करके जरूर देखिए, इससे बड़ा मजा भी आएगा, आपको पता भी चलेगा कि दिल जो है अपना काम कैसे करता है, पूरे जिस्म में किस तरह से खून फैलाता है, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपका कौन सी तस्वीर दिख रही है आपको? डॉक्टर सर, एक बच्चे की। एक बच्चा है जिसने क्या किया हुआ है, अपने दिल पर हाथ रखा हुआ है। क्यों दिल पर हाथ रखा है, डर गया है क्या वो? नो मिस। नहीं, हम अक्सर डरते हैं तो ऐसा करते हैं ना? हाँ मिस। हाँ, नहीं वो डरा नहीं है, वो क्या कर रहा है, दिल क्या धड़क कर रहा रहा है। है वो? अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश कर रहा है। आप भी कीजिए, अपने थोड़ा सा दाएं जानिब देखो, तस्वीर में दिख रहा है ना उसने किस तरह से हाथ रखा है? हाँ मिस। हाँ, वैसे हाथ रख के महसूस करो, आपको दिल की धड़कन महसूस होगी। हाँ मिस। हो रही है? सही बोला। हाँ। हाँ, हुई या ऐसे ही बोल यस रहे हो? मिस। हाँ, हो रही है या ऐसे ही बोल रहे हो? हो रही है। हो रही है, वेरी गुड। यानी हमारा दिल काम कर रहा है ना? अब दूसरी, हाँ दूसरी तस्वीर में क्या है? डॉक्टर
एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है बच्ची और का हाथ पकड़े हुए है। हाथ क्यों पकड़ा है उसने? वो भाग रही थी क्या? नो मिस। नहीं, फिर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो? यस मिस। हाँ, तो डॉक्टर हाथ पकड़ के चेक करते हैं ना? यस हाँ मिस। तो हाथ पकड़ के क्यों चेक करते हैं? हमारा हाथ जो है ना, देखो कॉम्प्लेन चेक करते, हाँ, चेक करते। वो हमारे दिल की हरकत महसूस करने के लिए हाथ पकड़ते हैं। जब हाथ पकड़ते हैं ना, चेक करते हैं हमारा दिल सही काम कर रहा है या नहीं, बहुत तेज तो नहीं भाग रहा है या बहुत स्लो तो नहीं चल रहा है ना? ना वो स्लो चलना चाहिए, धीमा चलना चाहिए, ना ही बहुत तेज चलना चाहिए। हमारा दिल तेज कब धड़कता है? हमारा दिल बहुत जोर जोर से कब धड़कता है? जब हम दौड़ते हैं या फिर हाँ, जब हम दौड़ते हैं या फिर जब हम डर जाते हैं, है ना? जब हम डर जाते हैं या दौड़ते हैं तो हमारा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, उसकी हरकत जो है वो बढ़ जाती है। और जब हम नींद में आराम से सोते हैं तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता धड़कता है। नरम हो जाती है। हाँ, तो जो दिल है ना बहुत तेज धड़कना चाहिए, ना ही बहुत आहिस्ता से, है ना? उसकी जो रफ्तार है उस रफ्तार से धड़कना चाहिए। उसी को चेक करने के लिए डॉक्टर जो है वो हमारे हाथ की नब्ज चेक करते हैं। आई बात समझ में? हमें बुखार होता है तो हमारा दिल थोड़ा सा तेजी से धड़कता है, तो धड़कन हमारी बढ़ जाती है। बुखार ज्यादा है, कम है, कितना है, वो चेक करने के लिए डॉक्टर हमारी नब्ज को चेक करते हैं। आई बात समझ में? यस यस मिस। मिस। नींद तो नहीं आ रही है ना? नींद आएगी तो बोलो, फिर मैं एक नो कहानी मिस। सुना देती हूँ। हाँ, नहीं तो फिर मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यस मिस। ओके ओके, अब अगली तस्वीर देखेंगे। किसकी तस्वीर है ये? क्या दिख रहा है तस्वीर में? फेफड़ों की। फेफड़ों की तस्वीर है ना? कितने फेफड़े हैं ये? दो। दो फेफड़े हैं। हमारे जिस्म में दो फेफड़े होते हैं, दो फेफड़े। है ना? फेफड़े क्या काम करते हैं? अब हमने पहले देखा दिल क्या काम करता है ना? और किस तरह से काम करता है। अब फेफड़े का भी कुछ काम होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। अब क्या काम है फेफड़े का? पता है किसी को? नहीं पता है तो ठीक है, आज हम सीखते हैं कि फेफड़े क्या काम करते हैं। हम सांस लेते हैं। यस मिस। हाँ, सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? हवा की फेफड़ों नाली में। के जरिए हमारे फेफड़ों में जाती है हवा की नाली के है ना? जरिए फेफड़ों में जाती तो है। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है ना? यस मिस। तो उस ऑक्सीजन को ये फेफड़े जज्ब कर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस की हवा के जरिए जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में फेफड़े में जाती है, उस ऑक्सीजन को ये फेफड़े जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करके क्या करते होंगे? बोलो। उसमें से ऑक्सीजन जज्ब करके ये दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। हमारे हर हिस्से को हर चीज की जरूरत है, हमने पढ़ा ना? हाँ मिस। हाँ, यस मिस। हाँ, तो जो ऑक्सीजन ये फेफड़े जज्ब करते हैं उन्हें हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। अब फेफड़ा कहाँ होता है? हमारे जिस्म के अंदर होता है। हाँ, इसके लिए ये क्या है? ये अंदरूनी आज़ा है। अंदरूनी आज़ा। हाँ, जिस तरह से दिल का काम है उसी तरह से फेफड़े का काम है कि हवा के जरिए आई हुई ऑक्सीजन को जज्ब करना और पूरे हिस्सों तक पहुंचाना।
ये दोनों दिल और फेफड़ा जो है वो दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि दिल भी वही काम करता है ऑक्सीजन पहुंचाने का, है ना, और फेफड़ा भी वही करता है। तो ये काम दोनों मिलकर करते हैं। आई बात समझ में? एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। कुछ ऑक्सीजन फेफड़ा जज्ब करता है, कुछ ऑक्सीजन दिल जज्ब करता है, और हवा के जरिए कुछ ऑक्सीजन हमारे दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है और कुछ ऑक्सीजन हमारे खून के जरिए दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। इस तरह से हमारा पूरा जिस्म बराबर काम करता है। अब फेफड़ा जो होता है उसके ऊपर भी देखो थोड़ा सा वो होता है। ये देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फेफड़ा कैसे फूलता है और कैसे हम जब सांस लेते हैं ना तो हमारा सीना देखो थोड़ा सा फूल जाता है, फूलता है। जब सांस छोड़ते हैं तो वो अपनी वापस अपनी हालत में आ जाता है। छोटा कर रहे हैं तो ऊपर लाइन बड़ी हो जा रही है। हाँ, तो इस तरह से देखो यहाँ पर दिख रहा है तस्वीर में आपको फेफड़ा किस तरह से काम करता है। सांस लेने पर फूल जाता है, सांस छोड़ने पर अपनी असली हालत में आ जाता है ना। फेफड़े का काम क्या है? ऑक्सीजन को जज्ब करना। यहाँ ऊपर दूसरी तस्वीर दिख रही है आपको? हाँ मिस। हाँ, तो देखो ये जो ऊपर की से नाली आई हुई है ना, उसको सांस की नली कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस की नली, जिसके अंदर से हमारे हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है ना, ये वो नली है। यस मिस। आगे जाकर देखो वो दोनों फेफड़ों में चली गई है ना। तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? शुअब कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हिस्सों में बंटकर दोनों हिस्सों में ऑक्सीजन को फैलाते हैं। अब शुअब कहते हैं। हाँ, इसमें फेफड़ा जो है ना वो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा थोड़ा सा एकदम मामूली सा बड़ा होता है। मामूली सा। समझ में आया बच्चों दोनों के काम? यस मिस। हाँ, अब यहाँ देखेंगे हम क्या दिखाई दे रहा है? दिमाग। अब ये कोई काम का होता है क्या? यस मिस। होता है? नहीं, कहाँ काम करता है ये? काम करता है मिस। करता है? कैसे काम करता होगा ये? हम लोग हाँ, सोचने समझने के लिए। हाँ, वेरी गुड। सबसे जरूरी है ना, हम सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? दिमाग के जरिए सोचते हैं। हाँ। अब कब सोचते हैं हम? जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई काम मुश्किल लगता है तो हम सोचते हैं, है ना। हाँ। कोई जवाब नहीं आता है, अरे टीचर ने क्या बताया, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, तब हम सोचने लगते हैं। कंपटीशन में भी सोचते हैं ना? कि हमारा का या कुछ हाँ, ऐसा। वेरी गुड। हम सोचते हैं। और क्या काम हो सकता है इसका? पेपर में हम लोग याद करके रखते हैं दिमाग में थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। याद रखते हैं, इसका काम है याद रखना, है ना। सारे जवाब जब हम याद करते हैं तो इसके एक कोने में महफूज हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? याद करने के इस अमल को क्या कहते हैं? भला मालूम है आप लोगों को? जज्बात नहीं, याददाश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? याददाश्त कहते हैं। जो चीजें हम याद करते हैं ना, सबसे ज्यादा हमें क्या याद होता है? गाने याद होते हैं, नज़में याद होती हैं। जो नज़में अच्छी लगती हैं किताब से देखो हमें फौरन याद हो जाती है। याद होती है, हाँ। फिर हम उसको जल्दी भूलते नहीं हैं। भूलते हैं क्या? नो मिस। हाँ, अब जब हम क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, फटाफट जवाब देते हैं तो टीचर क्या बोलती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ना, बहुत अच्छी याददाश्त है इसकी, है ना, इसने फौरन जवाब दिया, ऐसा कहते हैं ना।
Yes, हाँ miss. तो हाँ हमारी याददाश्त अच्छी रहती है तो हमें बहुत सारी चीजें याद भी हो जाती हैं और हमें बहुत अरसे तक याद भी रहती हैं और वक्त पर याद भी आती हैं। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है दिमाग का? दिमाग का क्या हो सकता है बच्चों? सिर्फ सोचता है और याद करता है क्या? मिस दिमाग का नहीं। शेप भी होती है, नक्शा। हाँ जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है? या हम खुश होते हैं, रोते हैं तो क्या कैसे मालूम पड़ता है? ये सब की खबर हमें दिमाग देता है। दिमाग देता है। सर गुस्सा हम होते लोग का हैं ना दर्द हम, दिल में जब खुश होते हैं, रोते हैं, ये सब हमारे एहसासात जो हैं, जज्बात जो हैं, इसका हमें दिमाग के जरिए इल्म होता है। आई बात समझ यस में? मिस। दिमाग को ना मिस जब हम लोग का सर जिस्म दुख का लेता है बादशाह भी दिमाग कहते हैं। को। क्या कहते हैं? दिमाग को जिस्म का बादशाह भी कहते हैं। पूरे जिस्म में किसका कंट्रोल होता है? किसका कब्जा होता है? दिमाग दिमाग का। दिमाग जो भी का। काम करते हैं हम, वो दिमाग हमसे करवाता है। जैसे हम कोई चीज उठाना बात चाहते है। हैं तो हम पहले उस तरफ हमारा ध्यान दिमाग करता है कि हमें ये करना है ना। कुछ सोचते हैं, ये हमें कौन आगा करता है? दिमाग आगा करता है। हमें रोना दिमाग आता है, ये हमें कौन एहसास दिलाता है? हम दुखी दिमाग हैं, कौन एहसास दिलाता है? दिमाग दिलाता है। दिमाग। तो हम जो भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हमारी हर हरकत और सकनात पर दिमाग का काबू होता है। दिमाग की वजह से हम सारे काम करते हैं। सिर्फ हम थोड़े बहुत काम नहीं करते, सारे काम, बहुत सारे काम है ना। करते हैं। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सारे काम जो है, सारे कामों पर दिमाग का कब्जा होता है, दिमाग का काबू होता है ना। समझ में आई बात? यस मिस। हाँ, अच्छा लग रहा है ना सबक? बोर तो नहीं हो रहे हो? नो मिस। नो ओके। मिस। हो रही हूँ मैं तो। देखो यहाँ पर, देखो दिमाग दिख रहा है, उसकी असल यस मिस। दिमाग की साख्त यानी बनावट वो इस तरह से है, हमारे सर के अंदर होता है। ये जो दिमाग होता है ना, उसके सॉरी ऊपर एक हड्डी का ढांचा होता है, उसे खोपड़ी कहते हैं। उसकी वजह से दिमाग की हिफाजत होती है ना, वो अपनी जगह महफूज रहता है। यस अब दिमाग को महफूज रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम गिर दिमाग। जाते हैं, है ना, चोट लग जाती है, तो हमारे यस मिस। अंदरूनी आज़ा को भी तकलीफ होती है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसलिए यस मिस। उसको उसमें उसकी जो खोपड़ी है, उसके ऊपर जो ढांचा होता है, वो उसकी हिफाजत करता है। हिफाजत करते हैं। हाँ हाँ, आप लोग घूमने जाते हो? यस मिस। यस हाँ, मिस। ट्रैफिक पुलिस देखो जगह जगह खड़ी रहती है, क्यों खड़ी रहती यस है? मिस। किसी का एक्सीडेंट हो गया ऐसे। हाँ, किसी नहीं, निजाम को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल है करने ना। के लिए। एक्सीडेंट वगैरह मीन्स होता है मैंने तो, क्योंकि ये गाड़ी पहले जाएगी फिर ये जाती है ऐसे। हाँ, कौन सी पहले जाएगी, कौन बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा है, हाँ कौन बिना, मिस। हाँ, लाइसेंस के है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, ये सब देखने के यस लिए मिस। ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। तो जो हेलमेट नहीं पहने रहते उन्हें क्यों पकड़ती है? क्योंकि तुम गिरोगे तो तुम्हें को सर में चोट आएगी। हाँ, वो उनकी हिफाजत के लिए उनको पकड़ती है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारे सर को नुकसान चोट होगा, है। तुम्हारे दिमाग को मार लगेगी, इसलिए तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हमें बताते हैं, तो हमें अच्छा ही बताते हैं ना वो। यस मिस। हाँ, हमारे फायदे की बात बताते हैं, तो हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। जब भी बाहर जाएंगे तो हमें अपनी हिफाजत का ख्याल जरूर रखना चाहिए, इसलिए यस हमें सर की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना। और किस तरह से हम उसकी दिमाग की हिफाजत कर सकते हैं?
सिर्फ हेलमेट पहनकर या और किसी तरीके से? हमें सिर्फ हेलमेट पहनकर उसकी हिफाजत करना है? नो मिस। नहीं, हमें खुद को भी किसी हादसे से बचाना जरूरी है ना? हम जानबूझकर किसी हादसे में या किसी उसमें हमको नहीं जाना है। हमें खुद भी दूसरे हादसों से बचना चाहिए। ठीक है? हाँ मिस। हाँ, अब आज हमने क्या क्या सीखा? जिस्म के आजा, अंदरूनी जिस्म के आजा, आज़ा, उनके काम, बैरूनी आजा, अंदरूनी आज़ा, बैरूनी आज़ा और हिस्सी आज़ा। हिस्से आजा। और अच्छा, उनके अभी हिस्सी आज़ा कौन कौन से है पता है आपको? यस मिस। हाँ, कौन कौन से हैं? आँख, नाक, वेरी गुड। जबान और जबान, हाथ, जिल्द। हाँ, जिल्द बोलेंगे या हाथ। ये जिल्द। हमारे हिस्सी आज़ा हैं। और बैरूनी आज़ा भी हैं। बैरूनी आज़ा में और बहुत सारे आज़ा जुड़ जाते हैं, हाथ, पैर, है ना? अंदरूनी आज़ा, घुटना, अंदरूनी आजा, अंदरूनी आज़ा किसे कहते हैं? दिल, फेफड़े। दिमाग, हाँ, वेरी गुड। फेफड़े, हाँ, दिमाग, दिल, दिमाग और क्या? फेफड़े और की नाली और बहुत सारे आज़ा हैं जिस्म के अंदर, लेकिन आज हम लोगों ने सिर्फ दिल, दिमाग और फेफड़ों के बारे में मालूमात हासिल की है ना? यस मिस। हाँ, इन्हीं चीजों के बारे में मालूमात हासिल की है। हाँ मिस। हाँ, ये क्या है? अंदरूनी आज़ा है। अंदरूनी आजा जो वेरी अपने गुड। जिस्म के अंदर रहते हैं, जो अपने जिस्म के अंदर रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हाँ, अब आप लोगों का होमवर्क है कि रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं ना? यस मिस। हाँ मिस। क्या क्या काम करते हैं? पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना। खेलना, खाना, तो हमें इन सब कामों का चलना, दौड़ना, भागना, है ना? तो हमें इन सब कामों का मुशाहिदा करना है, यानी गौर करना है कि हम ये सब काम करने के लिए जिस्म के किन हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? क्या करना है हमें? दिमाग का यूज करते हैं, दिमागी यूज देखो, करते जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खेलना। अब खेलने के लिए हम कौन कौन से आज़ा इस्तेमाल करते हैं? पढ़ने के लिए कौन कौन से आज़ा? हाँ, वेरी गुड। हाथ पैर, पढ़ने के लिए वेरी गुड। हाथ, मुंह, सांस लेने के लिए नाक की जरूरत होती है, नाक, है ना? और नज़्में याद करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। वेरी गुड। नज़्में याद करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। हरकत और सकनात पर काबू रखना किसका काम है? सोचने के लिए दिमाग इस्तेमाल करते। वेरी गुड। यानी आप लोगों को सबका जवाब आ गया, लेकिन अभी आपको क्या करना है? आप लोगों को हम लोग को अपनी बुक में लिखना है और फोटो निकालकर अपने 4th के ग्रुप में सेंड करना है ना? ओके टीचर। याद रहेगा? अभी आप लोगों का एक टेस्ट रहेगा, मैं लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, आप लोग फटाफट जवाब लिखकर भेजो। ठीक है? ओके मिस। यस टीचर। भेजोगे ना? ओके, यस टीचर। यस मिस। भेजेंगे। नहीं आया। टिक करना है, ठीक है? यस मिस। हाँ, अगला सवाल है, ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाना किसका काम है? दिल का काम है कि सांस की नाली? वेरी गुड। आप लोगों को तो जवाब फटाफट पता है। आँख, कान, नाक, जबान, जिल्द, ये कौन से आज़ा हैं? हिस्सी आज़ा। वेरी गुड। हिस्सी आजा। तो ये फटाफट आप लोगों को भर के
सेंड करना है। सर, हाथ, पैर, ये हमारे कौन से आजा हैं? बैरूनी आजा है। वेरी गुड। खून की नालियों में खून को हरकत देते रहना किसका काम है? फेफड़े का काम है कि दिल का काम है? दिल का। दिल का। वेरी गुड। हमारी हरकतों सकनात पर काबू रखना। दिमाग। वेरी गुड। किसी चीज को याद रखने के फेल को क्या कहते हैं? दिमाग का काम कहते हैं, याददाश्त कहते हैं? याददाश्त। गिजा मैदे तक पहुंचाना किसका काम है? गिजा की नाली, सांस की नाली? गिजा की नाली। वेरी गुड। गिजा की नाली। सांस लेना? फेफड़े। वेरी गुड। दिल, दिमाग, फेफड़े, ये हमारे कौन से आजा हैं? अंदरूनी आजा। अंदरूनी आजा है। वेरी गुड। आप लोगों को ये फटाफट जवाब टिक करना है और सबमिट करना है। नीचे सबमिट का बटन आएगा, आपको सबमिट करना है। समझ में आया सबको अच्छी तरह से सबक? मजा आया पढ़ने में? यस मिस। वेरी गुड। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अल्लाह हाफिज। सर लिंक भेजिए ना। हाँ, मिस लिंक लिंक नहीं आई। हाँ, मैं सेंड करती हूँ, ओके मिस। सही। बच्चों लिंक मिल गई ना तो आप फॉर्म भर दो और सबमिट कर दो, ठीक है? ओके। हाँ सर, ओके। ठीक है। टीचर उसको ग्रुप में भी डाल दीजिए। हाँ, डाल देते हैं। आपको चौथे ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। सही।